जो क्राउड है ये कुछ कह रहा है, तो मेरे भी कुछ सपने हैं जो मैं अपना काम करके आप लोगों के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है और 2017 में मुझे सदस्यता प्राप्त हुई, मैं अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। यहीं तक हम नहीं रुके, मैंने ये भी कहा था कि राजनीति से हमको कोई रोक सकता है लेकिन अध्यात्म नीति से नहीं रोक सकता है। और इसी नाचनी में मैंने कहा था कि आने वाले समय में विश्व का सबसे बड़ा पर्व और विश्व का सबसे बड़ा संगठन जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर बन के आऊंगा और आज आपके बीच में हूं। तो मैं आपको क्या दूंगा, मैंने दिया। जब वर्ष 2021 में हरिद्वार कुंभ में विश्व का सबसे बड़ा पर्व महाकुंभ हुआ तो मैंने आप लोगों को आमंत्रण दिया था कि आप सब लोग निःशुल्क हरिद्वार कुंभ मेले में स्नान करने, मां गंगा का दर्शन करने आएंगे। लेकिन कोरोना काल था, 6,500 लोग तो आए, लेकिन थोड़ा सा ये बेल्ट जब आना था तो कोरोना ज्यादा बढ़ गया था। लेकिन कोई बात नहीं, आप सभी माताओं बहनों से, बुजुर्गों से मेरा निवेदन है कि वर्ष 2024 में फिर से महाकुंभ त्रिवेणी संगम इलाहाबाद प्रयागराज में लगेगा। आप सब निःशुल्क आमंत्रित हैं। क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हम सुनते थे आसपास पड़ोस में गांव में कि मेरा भी कोई अगर होता तो मुझे कोई हरिद्वार नहला देता, मेरे भी पितरों का भाग ठीक हो जाता, पिंडदान करता। मैंने 144 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में उत्तराखंड पुलिस की सारी महिलाओं को वहां पर नवाजा क्योंकि मुझे मौका मिला। 145 एसपी एसएसपी जितने इनके पीसीएस थे उन सबको वहां पर हमें इनका स्वागत करने का मौका मिला। तो यह जो ताकत है ये हमारी माता और बहनों इस क्षेत्र के लिए है। तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पर रामलीला मंचन के साथ साथ ये मेरे ड्रीम्स हैं कि हम एक ऐसे तहसील में और ऐसे सीमांत क्षेत्र में रहते हैं जिनका कोई अभी तक शान तो था लेकिन आप उस शान को नहीं दिखा पाए। ये पिथौरागढ़ जनपद का सीमांत तहसील जिसमें ओम पर्वत है, इस बार हमने वहां पर गुंजी महोत्सव करा दिया, जहां पर हमारे बॉर्डर के सैनिक, उत्तराखंड के पुलिस, आर्मी और 2 और फोर्स वहां पर रहती है, आईबी और इंटेलिजेंस। उन लोगों के लिए पीएमओ के यहाँ से जब ये आया और आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां छिपला केदार है, वो कब दिखाएंगे हम लोग। छिपला केदार 10 भाई बहन थे जिसमें छिपला केदार 3 भाई थे और 7 बहनें थी। और हम कितने भाग्यशाली हैं, हम उन बहनों को नहीं पहचान पाए। एक तरफ भोकरा देवी छिपला केदार की बहन है तो दूसरी तरफ कुटगाड़ी छिपला केदार की बहन है, नंदा देवी छिपला केदार की बहन है। ऐसे बीच में हम घिरे हुए हैं। और मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहूंगा, कनार कोकिला के लिए कोकिला महोत्सव बनाइए और हुंकारा देवी के लिए यहाँ पर इस नाचनी क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक भोकरा देवी महोत्सव होना चाहिए। ये हमारे कुछ ड्रीम्स हैं। कनाल चिना में कनाल चिना महोत्सव हो रहा है, पिथौरागढ़ में सरदोत्सव हो रहा है और जोलजीबी में जोलजीबी मेला हो चुका है, जहां हम हरड़िया बैंड से कभी आर पार नहीं जा सकते हैं। इतनी हमारी जनता, छोटे बच्चे इस माहौल से कब ऊपर उठेंगे। इसलिए मेरे बड़े ड्रीम्स हैं कि समय आने पर मुनस्यारी में जो नंदा देवी, जो हमारे छिपला केदार की बहन है, वहाँ नंदा महोत्सव धूमधाम से होना चाहिए। और यहाँ पर परम के ऊपर कनार में कोकिला महोत्सव होना चाहिए और इस क्षेत्र में हुंकारा महोत्सव होना चाहिए। तो हमारे निश्चित रूप से जो संस्कार होंगे, पर्यटक आएगा, उन पर्यटकों को भी हमारी स्थिति को देखने को मिलेगा। हम नैनी सैनी हवाई पट्टी से क्या करेंगे, हमें तो रोड चाहिए, रोड। हम सब नैनी सैनी हवाई पट्टी की डिमांड तो कर लेते हैं लेकिन कभी सड़क नहीं मांगते हैं। थोड़ा सा जागरूकता, ये भगवान राम हमको यही कहते थे, यही शिक्षा देते थे, ज्ञानम
चेतनायाम निहितम, ज्ञान चेतना में निहित है। हमारे पहाड़ों में जो प्रतिभाएं हैं, उन प्रतिभाओं को आगे करने के लिए सबसे पहले हमें शिक्षा की आवश्यकता होगी और शिक्षा के साथ संस्कार की आवश्यकता होती। और मैं अंत में आपका अधिक समय न लेते हुए सारे आयोजक मंडल के लोग, मैं देख रहा हूं कि काफी वृद्धावस्था में हैं। पूजनीय पाठक जी का तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसी अवस्था में भी 50 वर्षों से इस रामलीला को अपने सिर में लिए हुए हैं। तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आपसे आशीर्वाद भी लेना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के यहाँ पर होने से ये मंचन हो रहा है। सभी आयोजक मंडल के लोगों को साधुवाद देता हूं और छोटे छोटे बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूं, माताओं और बहनों को भी आशीर्वाद देता हूं कि आप जरूर इस राम का मंचन देखें और इस राम को आदर्श मानते हुए कदमों में चलेंगे। जहां 500 वर्ष से 5000 वर्ष से लोगों ने हमारे राम को घर के बाहर रखा था, एक व्यक्ति 5000 वर्ष के बाद ऐसा पैदा हुआ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज राम जी के लिए घर बना दिया। जोर से आशीर्वाद, आप लोगों का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से आलोचनाएं तो होती रहेंगी, लेकिन आगे आपको बढ़ना है। अपदीपो भव, चरेवती चरेवती का सूत्र लेते हुए इस क्षेत्र का आप विकास करें। ओम नमो नारायण। सभी को धन्यवाद। आपने अपने शब्दों में नमस्कार मित्रों, मैं राजेश पाठक पिथौरागढ़ उत्तराखंड कुमाऊं से हूँ। ये थे श्री जूना अखाड़े के महंत श्री वीरेंद्रानंद गिरी जी महाराज, जो कि गिटिहाट के रहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी से कोई अच्छे बड़े पद पर हैं। धन्यवाद। यह है आयुष लक्ष्मण जी के पात्र में।